हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती हो चाहे आगामी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सबके लिए यहाँ पर फैक्ट्स की बौछार की जा रही है। एक ही वीडियो में 10 नंबर पक्के होंगे अगर लग करके आपने पूरा वीडियो देख लिया। पूरा वीडियो एकदम से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा। हर एक मिनट आपके लिए कीमती रहने वाला है। आगामी मुझे भी नहीं पता कितने मिनट लगेंगे, लेकिन इतना पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सराबोर हो जाएंगे कि हाँ, हमने कोई क्वालिटेटिव कंटेंट पाया है। क्योंकि यहाँ पर समय कम है। कोई भी यूट्यूब पर आएगा, आंखें फोड़ेगा और समय ख़राब करेगा तो उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। और एग्ज़ाम धुन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हमेशा से इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस जो सेक्टर को हमने दिया है फैक्ट्स की बौछार, या कह लें फैक्ट्स का काढ़ा। तो चलिए अब वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम आईपीसी की कुछ धाराएं और उसका मतलब जानेंगे। जैसे आईपीसी की धारा है 307 307, इसका मतलब होता है हत्या की कोशिश। स्पेशली जो यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए इन आईपीसी की धाराओं को जानना बहुत ज़रूरी है। और एक धारा अवश्य पूछी जाती है जो आपका 1 नंबर या 2 नंबर तय करती है। देखिए, धारा 302 क्या है? ये हत्या का दंड है। और धारा 376 ये रेप यानी कि बलात्कार से संबंधित है। 376D ये सामूहिक गैंग रेप से संबंधित है। धारा 395 ये डकैती से संबंधित है। धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य से संबंधित है। धारा 396 ये डकैती के दौरान अगर हत्या कर दी गई उससे संबंधित है। धारा 120 जो है वो षड्यंत्र रचने से संबंधित है। धारा 365 अपहरण से संबंधित है। धारा 201 की बात करें तो सबूत अगर मिटाया गया है इससे संबंधित है। धारा 34 सामान आशय की ये धारा है। धारा 412 छीना झपटी से संबंधित। धारा 378 ये चोरी से संबंधित है। और धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव से संबंधित है। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना, यानी कि झूठे साक्ष्य देंगे तो धारा 191 के तहत आप पर केस होगा। धारा 427 की बात करें तो 50 रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान करने से संबंधित है। अब दोस्तों यहाँ पर धारा 300 की बात करेंगे, ये हत्या करने से संबंधित है। धारा 309 आत्महत्या की कोशिश से संबंधित है, यानी कि जो खुद की हत्या करते हैं उनको अगर अटेम्प्ट किया है तो धारा 307 से रिलेटेड है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। धारा 309 ये आत्महत्या की कोशिश हो गया। धारा 310 की बात करें ठगी करने से संबंधित है। धारा 312 ये एबॉर्शन से संबंधित है, यानी गर्भपात करना। धारा 351 ये हमला करना। और धारा 354 ये स्त्री लज्जा भंग करने से संबंधित है। धारा 354 घा महिलाओं का पीछा कर रहे हैं तो इससे संबंधित है। धारा 362 अपहरण से संबंधित है। धारा 369 369 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर यहाँ पर चोरी करने के आशय से उसका अपहरण करने से संबंधित है। धारा 415 छल करने से संबंधित। धारा 445 गृह भेदन से संबंधित है। धारा 494 पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह से संबंधित। धारा 499 मानहानि से संबंधित है। धारा 511 की बात करें तो आजीवन कारावास से दंडनीय को करने के प्रयत्न के लिए दंड। और 452 है आपराधिक इच्छा से किसी के घर में घुसने से संबंधित है। तो देख सकते हैं कितनी है आईपीसी की धारा। और इसी वजह से हर एक व्यक्ति है अगर कोई भी कृत्य करता है तो कोई ना कोई आईपीसी की धारा लगा के उसको लंबा कर दिया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी धाराएं हैं। 50 रुपये से अधिक की संपत्ति का अगर नुकसान आप करते हैं, तोड़ मरोड़ दिए, कहीं पर कुछ भी कर दिया, तो धारा 427 के तहत आप पर केस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी धाराएं हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगामी जो खेल आयोजन है उनके संबंध में क्वेश्चन बनते रहते हैं। जैसे क्रिकेट की बात करें तो 13वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप ये 2023 में खेला जाएगा और इसकी मेज़बानी भारत करेगा, यानी कि भारत में ये खेला जाएगा।
14वें आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2027 की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। 12वां आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2022 में ये न्यूजीलैंड में होगा। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट विश्व चैंपियनशिप 2021 ये भारत में होगा। अब देखते हैं कोरोना के चलते हो पाएगा कि नहीं। 7वां आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 ये भारत में होगा। 8वां आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 8वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। एशिया कप T20 क्रिकेट 2021 की बात करें तो श्रीलंका में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 ये भारत में खेली जाएगी। फुटबॉल की बात करें तो 22वां जो फीफा विश्व कप है 2022 में ये कतर में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में ये आ सकता है। 22वां जो फीफा वर्ल्ड कप है ये प्रस्तावित है कतर में, ठीक है। 23वें की बात करें फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। और फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप ये 2022 में भारत में होने वाला है। 32वें अगर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 की बात करें तो टोक्यो जापान में होने हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 ये पेरिस फ्रांस में होगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। अब यहाँ पर एशियाई खेल की बात करें तो 19वां एशियाई खेल 2022 हांगझू ये चीन में होगा। और 20वां एशियाई खेल 2026 नागोया जापान में होने वाला है। अगर फोर्थ खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 की बात करें तो ये हरियाणा में प्रस्तावित है। पुरुष मुक्केबाजी विश्व कप 2021 सर्बिया में। और पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 ये फ्रांस में। महिला रग्बी विश्व कप 2021 न्यूजीलैंड में। और 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2021 पाकिस्तान में। विश्व सैन्य खेल 2023 बोगोटा कोलंबिया। अब यहाँ पर कुछ और है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में खेला जाएगा भारत में। महिला हॉकी विश्व कप 2022 स्पेन व नीदरलैंड में। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 ये भारत में। और जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 दक्षिण अफ्रीका में। राष्ट्रमंडल की खेल की बात करें तो दोस्तों 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 अमीरगम ये यूके में है। और राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता 2022 ये चंडीगढ़ में होनी है। एथलेटिक्स की बात करें तो 18वां ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खेलों की। तो 36वां राष्ट्रीय खेल 2020 कोविड-19 के कारण रद्द हो गया है, गोवा में प्रस्तावित था। ये इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है। और 37वां राष्ट्रीय खेल 2021 छत्तीसगढ़ में। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में। 39वां मेघालय में। ये इस प्रकार से राष्ट्रीय खेल, ठीक है दोस्तों। फिलहाल के लिए कुछ खेल प्रतियोगिताएं थी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं आप लोगों के लिए किसी भी एग्ज़ाम से लिहाज से। अब भारत में कुछ क्रांतिकारी संगठन हैं, उनका स्थापना वर्ष, स्थापना किसने की और स्थान कहाँ रहा, इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। पहला आ जाता है संगठन मित्र मेला। इसका स्थापना वर्ष है 1899। स्थापक हैं इसके सावरकर बंधु, स्थान रहा पूना। आर्य बांधव समाज 1904 तिलक ने इसकी स्थापना की। अभिनव भारत की 1904 में बीडी सावरकर ने पूना में। स्वदेश बांधव की अश्वनी कुमार दत्त ने 1905 में बरिसल में। हिंदू धर्म सभा 1907 में चापेकर बंधुओं ने। गदर पार्टी की संस्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में। जोगेश चंद्र चटर्जी सचिंद्र नाथ सान्याल में कानपुर में की थी। नौजवान सभा 1926 भगत सिंह ने इसकी स्थापना की लाहौर में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में दिल्ली में की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लेना। अगला है कुछ भारतीय लेखक हैं, उनकी पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें अक्सर पूछ ली जाती हैं, जैसे पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, मृच्छकटिकम के शूद्रक, दाय भाग के जीमूत वाहन, 10 कुमार चरितम के दंडी, बुद्ध चरितम के अश्वघोष, अमर कोश के अमर सिंह, साहित्य लहरी के सूरदास, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, मुद्रा राक्षस विषाद दत्त, महाभारत वेदव्यास, राजतरंगिणी कर्णर,
कुमार संभव, कालिदास, गीत गोविंद, जयदेव, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, किताबुल हिंद, अलबरूनी, गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए और देखते हैं फटाफट। यहाँ पर प्रेम वाटिका की बात करें रसखान, कामसूत्र वात्स्यायन, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, आवंती सुंदरी दंडी, कादम्बरी बाण भट्ट, शाहनामा की फिरदौसी, सूरदास की सूरदास, नीति शतक का भर्तहरि, अष्टाध्यायी के पाणिनि, मिताक्षरा के विज्ञानेश्वर, अर्थशास्त्र के चाणक्य, रघुवंशम के कालिदास, मालती माघव के भवभूति, अकबरनामा के अबुल फजल, चित्रांगदा रविंद्रनाथ टैगोर, हंगरी स्टीन्स रविंद्रनाथ टैगोर, हंगरी स्टोन्स के रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों यहाँ पर आनंद आया कि नहीं? कितनी पुस्तकें यहाँ पर फटाफट आपके नज़रों से दौड़ाई गई हैं। 1 मिनट के अंदर 20 से ज़्यादा पुस्तकें यहाँ पर डिस्कस हो गई हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर रिवीजन हमको करना है। अब फुटबॉल कप की हम बात करेंगे। जैसे रोस में आकर सूडू ने आम फेंक दिया। अगर इसकी बात करें तो रो का मतलब रोवर्स कप, सा का मतलब संतोष ट्रॉफी, सु का मतलब सुबात्रो कप, डू का मतलब डूरंड कप, आ का मतलब आशुतोष कप, मा का मतलब मर्डेका कप। यानी कि संतोष ट्रॉफी, ये सारे के सारे संतोष ट्रॉफी, सुबात्रो कप, डूरंड कप, रोवर्स कप, ये सब किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित। ठीक है। रोस में आकर सूडू ने आम फेंक दिया, रोस में आकर सूडू ने आम फेंक दिया, तो ये सारे के सारे फुटबॉल कप से संबंधित है। बैडमिंटन कप की बात करें, दीवाना सुर में थमके नाच, दीवाना सुर में थमके नाच। दीवाना का मतलब अमृत दीवान कप, ये या सुधीरमन कप, रहमतुल्ला कप। थॉमस कप यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से है। इसको लोग फुटबॉल से कर देते हैं और गड़बड़ा देते हैं। थॉमस कप किससे है? बैडमिंटन से, इसको रट लेना। चड्ढा कप की बात करें, ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। अब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल और उनसे संबंधित नदियाँ। देखिए, लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ले गई और रोष यानी कि गुस्सा में वश से कुचल दिया। युक्ति शब्द, देखिए लोभी का मतलब लोथल और नदी क्या है? भोगवा नदी। मौसी का मतलब मोहनजोदड़ो, और ये किस नदी के किनारे? सिंधु। हरा ये हड़प्पा रावी नदी। कालीबंगन ये घग्घर नदी। रंगपुर मादिर और रोपड़ सतलज नदी। बनमाली सरस्वती नदी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल ये हैं। लोथल क्या है? भोगवा नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगन घग्घर नदी, रंगपुर मादिर नदी, रोपड़ सतलज नदी, बनमाली सरस्वती नदी। विश्व के प्रमुख बड़े मरुस्थल देखते हैं घटते क्रम में। शाम काली, शाम कैसी होती है? काली होती है। SAAM शाम काली। सा का मतलब सहारा मरुस्थल, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। आ का मतलब ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। आ का मतलब अरेबियन मरुस्थल। मा का मतलब मंगोलिया मरुस्थल। काली का मतलब कालाहारी मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा व देश का 10वें नंबर का मरुस्थल है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका महाद्वीप में है। फिर सहारा है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर अरेबियन है, फिर मंगोलिया है, फिर कालाहारी है। इसको एक पैटर्न में लगाने के लिए भी आ जाता है क्वेश्चन कि एक पैटर्न में विश्व के प्रमुख जो बड़े मरुस्थल हैं उनको घटते क्रम में लिखिए। अब देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ है, उनका क्रम पूछ लिया जाता है। इसका है पुत्र अडा डैड फंसा। पुत्र अड़ा डैड फंसा। पुत्र का मतलब पुर्तगाली, 1498 आए थे। आ का मतलब अंग्रेज, 1600 में आए। डा का मतलब डच, 1602 में आए। फिर डै का मतलब डैनिश, 1616 में आए। फा का मतलब फ्रांसीसी, 1664 में आए। और सा का मतलब स्वीडिश, ये 1731 में आए। तो पुत्र अड़ा डैड फंसा, अगर पुत्र कहीं पर अड़ गया तो समझो डैड फंस गया। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का यह आगमन क्रम है। अक्सर क्वेश्चन पूछता है इससे 1 नंबर का। अब विभिन्न किरणें हैं उनके खोजकर्ता हम देखते हैं। लहर गांव के एक राजा अहमद को दमकती परी के दर्शन हुए। लहर का मतलब लघु तरंगे, लघु तरंगों की खोज किसने की है? हर्ट्ज ने। ठीक है। गांव का मतलब गामा किरणें, और इसकी गामा किरणों की खोज किसने की है? बैकुरल ने। एक्स किरणों, एक राजा एक्स किरणें की खोज किसने की है? रोएंटजन ने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवरक्त किरणों की खोज हर्शैल ने की है। दीर्घ किरणों की मार्कोनी ने। पराबैंगनी किरणों की इंपॉर्टेंट है,
पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की है? रिचर ने। और दृश्य किरणों की न्यूटन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध हैं। देव चौसा बिलग्राम का जिंद हुमायूं ने जीता सरहिंद। ये इसकी दोहा है। देव चौसा बिलग्राम का जिंद हुमायूं ने जीता सरहिंद। देव का मतलब देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा। चौ का मतलब चौसा युद्ध 1539 में। बिल का मतलब बिलग्राम का युद्ध 1540 में। सरहिंद का युद्ध 1556 में। ठीक है, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, हुमायूं द्वारा ये 4 युद्ध लड़े गए थे। अब लॉर्ड रिपन, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है भारत में, और लॉर्ड रिपन से जुड़े हुए तथ्य व कार्य देख लेते हैं। देखिए, सिविल आयु में स्थानीय जनगणना, उद्धारक, सज्जन, संघकार, वरना। सिविल आयु से संबंधित क्या है? इन्होंने सिविल आयु में 19 वर्ष से 21 वर्ष की थी। सिविल सेवा में आयु 19 से 21 वर्ष की थी। किसने? लॉर्ड रिपन ने। क्वेश्चन बनता है। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। जनगणना की नियमित जनगणना प्रारंभ किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने। भारत का उद्धारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसको भारत का उद्धारक कहा? लॉर्ड रिपन को। इसे सज्जन रिपन भी कहा जाता है। किसको? रिपन को। प्रथम कारखाना अधिनियम किसने लाया था? लॉर्ड रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था किसने? लॉर्ड रिपन ने। तो लॉर्ड रिपन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों बात करने वाले हैं मान बुकर अवार्ड प्राप्त करने वाले भारतीय लेखकों के बारे में। देखिए, नायसल की अरूप अरविंद, यहाँ पे वीएस नायपाल, नाय का मतलब नायपाल, सल का मतलब सलमान रुश्दी, की का मतलब किरण देसाई, अरूप का मतलब अरुंधति राय, और अरविंद का मतलब अरविंद अडिगा। ये भारतीय हैं जिन्होंने मान बुकर अवार्ड को पाया हुआ है। भारतीय लेखक हैं। ठीक है, अरुंधति राय, अरविंद अडिगा, किरण देसाई, सलमान रुश्दी, वीएस नायपाल। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा, भाई मान बुकर अवार्ड ये जो है इस क्षेत्र में, पुस्तक लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में मान बुकर अवार्ड। तो ऐसे में इनकी पुस्तकें कौन सी हैं? जैसे पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आखिरकार मान बुकर अवार्ड जो ये पाए हुए हैं, तो इनकी पुस्तकों के नाम क्या हैं? तो आगे वीडियो में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके रचनाकार देख लेते हैं। अनहैप्पी लाला और नीलबंधु, मात योगी, लाइफ का अरविंदु। देखिए, अनहैप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय हैं। नील दर्पण के कौन हैं? ये दीनबंधु मित्र हैं। वंदे मातरम के अरविंद घोष हैं। कर्म योगी के अरविंद घोष हैं। लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष हैं। देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? लाइफ डिवाइन और अनहैप्पी इंडिया और नील दर्पण, ये 3 पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अनहैप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय हैं, नील दर्पण के दीनबंधु हैं, और लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष। ये बहुत ही मस्त और बहुत ही पॉपुलर बुक्स हैं। देखिए, केसरी उपनाम वाले व्यक्ति कौन से हैं? बिहार श्री कृष्ण बने पंजाब के लाल, आंध्रा में प्रकाश हुआ आंसू चले बंगाल। देखिए, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहते हैं, आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहते हैं, और बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को कहते हैं। बिहार केसरी किसको कहते हैं? श्री कृष्ण सिंह को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, आंध्र केसरी टी प्रकाशम को, और बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केसरी उपनाम से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। अब प्रेमचंद की कुछ रचनाएं हैं। मैं प्रेम से निक गोद का कर्म रंगूंगा माँ। देखिए, मैं का मतलब प्रेमाश्रय, प्रेम पचीसी, परमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, करबला, कफन, गोदान, मानसरोवर, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प। ये किसकी पुस्तकें हैं? प्रेमचंद की। ठीक है, अब ये है ग्रह और उनके रंग। हम हैं नीले, पति हैं पीले, और शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, लाल है मंगल, और अरुण पर हरियाली है। देखिए, हम का मतलब पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है? नीली है। किसके कारण? जल के कारण। हम हैं नीले, जल के कारण। बृहस्पति पीले हैं। बृहस्पति मतलब किसको कहा जाता है? पति को, पति देव के लिए किया जाता है। तो पति हैं पीले, बृहस्पति ये पीले हैं, और ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीला होता है। शुक्र ग्रह चमकीला होता है, इसको गर्म ग्रह कहते हैं। और शनि ग्रह ये काला है, ये नाइट्रोजन के कारण।
और मंगल ग्रह लाल है आयरन ऑक्साइड के कारण, अरुण ग्रह हरा है मीथेन के कारण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं। अब मान बुकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय लेखक और उनकी पुस्तकें, जैसे वीस अका, आका मतलब मालिक। देखिए वीएस नाइपाल 1971 में मान बुकर अवार्ड पाए हैं ये इन अ फ्री स्टेट पुस्तक के लिए। सलमान रुश्दी को 1981 में मान बुकर अवार्ड मिला मिडनाइट चिल्ड्रन बुक के लिए। अरुंधति राय को 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। किरण देसाई 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लिए इनको मिला। 2008 में द वाइट टाइगर के लिए अरविंद एडिका को मान बुकर अवार्ड मिला था। देखिए मुगल साम्राज्य के शासक व उनके मकबरे पूछ लेता है कभी कभी। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदराबाद में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में और औरंगजेब का औरंगाबाद में। चलिए तना वाली फसलें देख लेते हैं। हद कर दी आपने, ये रटने के लिए हद कर दी आपने। हद का मतलब हल्दी, कर का मतलब केसरी, दी मतलब आदि मतलब अदरक, आ का मतलब आलू, पा का मतलब प्याज। देखिए हैं तो बहुत हल्के, लेकिन ये सारी की सारी फसलें, हल्दी हो गई, केसर हो गई, अदरक हो गई, आलू प्याज, ये सब क्या हैं? तना वाली फसलें हैं। आलू क्या है? एक तना है। प्याज क्या है? तना है। केसर क्या है? तना है। हल्दी क्या है? तना है। अदरक क्या है? तना है। बिल्कुल ठीक है, हद कर दी आपने। अगला है विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल। अबे एक चींटी ने गिल्ली बल्ला खेला। अबे एक चींटी ने गिल्ली बल्ला खेला। युक्ति शब्द आ का मतलब अमेरिका। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। ई का मतलब इंग्लैंड। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। और नेपाल का क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय खेल गिल्ली बल्ला है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमिगत तना के उदाहरण, लहसुन पिया जल्दी आओ। लहसुन पिया जल्दी आओ। लहसुन मतलब लहसुन, जल्दी का मतलब हल्दी, और आलू का मतलब आलू, और ओ का मतलब ओल। तो लहसुन, प्याज, हल्दी, आलू, ये भूमिगत तने के उदाहरण है। ठीक है। घास वर्ग के पौधे, बाजे, कंगना, बाजूगे। बांस हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, गेहूं हो गया। ये सारे के सारे घास वर्ग के पौधे हैं। कई बार पूछता है। तनों का रूपांतरण पूछते हैं। आओ पिया अब हल्के हल्के। आ का मतलब आलू, ओल का मतलब ओ का मतलब ओल, पिया का मतलब प्याज, आ का मतलब अदरक, बा का मतलब बांडा, हल का मतलब हल्दी। यानी कि आलू, बांडा, अदरक, प्याज, ओल, हल्दी, ये तनों का रूपांतरण है। अब देखिए कुछ खेल हैं, खिलाड़ियों के नाम हैं। खेल का नाम है और खिलाड़ियों की संख्या पूछता है। बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 9। जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर। वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल में 7 प्लेयर। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर। टेनिस में, टेबल टेनिस में 1 से 2 प्लेयर। पोलो में कितने प्लेयर? 4 प्लेयर। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर। रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा 15 प्लेयर। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में कितने प्लेयर? 11 प्लेयर। प्रत्येक टीम में 11-11 प्लेयर। अब देखिए विश्व में विभिन्न पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई? एक नोवे ने 29 ऑस्कर देकर 51 मिस वर्ल्ड को 52 मिस कॉल किया। ये इसका दोहा है। एक नोवे ने, एक कोई नोवा है, उसने 29 ऑस्कर दिए, 29 ऑस्कर देकर 51 मिस वर्ल्ड को, भाई मिस वर्ल्ड जो मिस वर्ल्ड होती हैं, तो 29 ऑस्कर दे के 51 मिस वर्ल्ड को 52 मिस कॉल मारा। ठीक है। जैसे 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, 1929 में ऑस्कर अवार्ड, 1951 में मिस वर्ल्ड, 1952 में मिस यूनिवर्स, 1952 में ही कलिंग पुरस्कार, 1957 में रेमेन मैग्सेसे अवार्ड, 1965 में जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, 1986 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार। तो ये कुल मिला के स्टार्ट हुए थे। अब है हम है नीला, पति है पीला, शुक्र बहन चमकीली है, शनि काला, मंगल लाल, भाई अरुण हरियाली है। मतलब हम हैं पृथ्वी, पृथ्वी नीला ग्रह है जल की उपस्थिति के कारण, मैंने बताया। पति का मतलब बृहस्पति, पीला ग्रह सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की अधिकता के कारण, शुक्र है चमकीली, सर्वाधिक गर्म ग्रह है,
और काला ग्रह नाइट्रोजन गैस की अधिकता के कारण, मंगल है लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, अरुण हरा ग्रह मीथेन गैस की अधिकता के कारण। अब संविधान सभा के प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष देख लेते हैं। देखिए, संचालन संघ प्रारूप प्रशंसा राजेंद्र नेहरू भीम पटेल। संचालन समिति के कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब प्रसिद्ध कुंभ मेले और संबंधित नदी देखिए, उज्जैन शिप्रा नदी, प्रयाग गंगा जमुना, नासिक गोदावरी नदी, हरिद्वार गंगा नदी, ये कुल मिला के कुंभ मेले हैं। सिख धर्म के कार्य और उनके संस्थापक देख लेते हैं। आ सीखना गुरु अंगद से, आके वालो हर गोविंद, खाके बोलो गुरु गोविंद, अब जाके करो आराम। आ का मतलब अर्जुन देव। आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ की किसने रचना की है? गुरु अर्जुन देव ने। सिख धर्म की संस्थापना किसने की? नानक गुरु ने। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया? गुरु अंगद ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? गुरु गोविंद सिंह ने। अमृतसर बसाया रामदास ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश और संस्थापक राजा देखते हैं। चल जय पल्ल से कूट दुर्गा, चौबी चौवा होवी पागोल। चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह प्रथम ने की। पल्लव वंश की सिंह विष्णु ने। राष्ट्रकूट वंश की दांति दुर्ग ने। चोल वंश की विजयालय ने। चौहान वंश की वासुदेव ने। होयसल वंश की विष्णुवर्धन ने। और पाल वंश की गोपाल ने। मगध साम्राज्य के प्रमुख राजवंश उसके संस्थापक देखते हैं। हर्यक वंश के बिंबसार हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक हैं। शुंग वंश के पुष्यमित्र शिंगु हैं। शिशुनाग वंश के शिशुनाग हैं। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य हैं। नंद वंश के महापद्मनंद हैं। कण्व वंश के वासुदेव हैं। अब बौद्ध सभाएं और शासनकाल देखते हैं। अका अक राव पाकू मसमो औ। प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई थी 483 में हुई। देखिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? अका अख। आ का मतलब अजात शत्रु के शासनकाल में। का का मतलब कालाशोक। आ का मतलब अशोक और का मतलब कनिष्क। अका अक और रावय पाक। स्थान याद कर लेना। रावय पाक, रा का मतलब राजगृह, वा का मतलब वैशाली, पा का मतलब पाटलिपुत्र, का का मतलब कुंडलवन। ठीक है, तो रावय पाक, अका अक रावय पाक। आ का मतलब अजात शत्रु राजगृह। का मतलब कालाशोक वैशाली। आ का मतलब अशोक पाटलिपुत्र। का मतलब कनिष्क कुंडलवन। और इनके अध्यक्ष महाकश्यप पूछता है, पहला वाला। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और लास्ट वाले का चतुर्थ का पूछ लेता है कभी कभी, इसके वसुमित्र थे। बस इतना पूछेगा, बाकी शासन किसके शासन काल में हुई और कहाँ हुई ये पूछता है। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? राजगृह में। द्वितीय कहाँ हुई? वैशाली में। तृतीय पाटलिपुत्र में। चतुर्थ कुंडलवन में। ठीक है, ये अजात शत्रु, काला शोक, अशोक और कनिष्क। अका अक रावय पाक जरूर याद रखना, इसको मिस मत करना। अका अक रावय पाकू। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का मुख्य राजवंश और संस्थापक क्रम से देखो तो सलीम कुत्ता जल गया खिचड़ी बनालवा। देखिए, दास वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, दास वंश की संस्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक ने। सैयद वंश की खिज्र खां ने। लोदी वंश की बहलोल लोदी ने। मुगल साम्राज्य की बाबर ने। मुगल साम्राज्य के शासन के जो शासक हैं वो क्रम से देखते हैं। वाहो अकबर जहाँ शाहजहाँ वहाँ जहाँ, फारो मुँह अहम नहीं दूसरी आशा अब नहीं। पहले क्या है? बाबर है, 1526 से 1530 तक रहा। फिर हुमायूं आया, इसका लड़का 1530 से 1556 तक। इसका लड़का अकबर हुआ, 1556 से 1605 तक रहा, सबसे ज़्यादा अकबर महान कहलाया। फिर जहांगीर आया 1605 से 1627 तक। फिर शाहजहां रहा 1627 से 1658। फिर औरंगजेब 1658 से 1707 तक। फिर बहादुर शाह जफर प्रथम 1707 से 1712। जहांगीर द्वितीय ये 1712 से 1713। फारुखसियर 1713 से 1719। मोहम्मद शाह जिसको रंगीला भी कहते हैं 1719 से 1742। और फिर इसके बाद अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह है ये, 1748 से 1757 तक। बस इनकी कहानी खत्म हो गई प्लासी की लड़ाई से। उपसौरिक और अपसौरिक स्थिति पूछ लेता है। 3 जन पास आए 4 जूली दूर चली।
देखिए 3 जनवरी को क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य के करीब या पास होती है तो इसे उपसौरिक पेरीहेलियन कहते हैं। पेरीहेलियन और एप्लीकेशन एपहीलियन पेरीहीलियन, ये कुल मिला के इसको याद कर लेना। उपसौर अपसौर, उप का मतलब पास आना, अप का मतलब दूर बनाना। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिक होती है तो उसको अपसौर कहते हैं और 4 जुलाई को होता है। 3-4 ये डेट याद रखना, 3 जनवरी और 4 जुलाई, ठीक है। 3 जनवरी मतलब पृथ्वी सूर्य के करीब आएगी। करीब क्या होता है, जनवरी आपकी करीब होती है, तो जब करीबी बढ़ेगी पृथ्वी और सूरज में करीबी बढ़ेगी तो क्या होगा जनवरी में, और डेट पहले आती है, पहले 3 आता है फिर 4 आता है, तो 3 जनवरी और 4 जुलाई है। जुलाई में क्या होगा, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिक होगी तो इसको अपसौरिक कहते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तक और पत्रिकाएं देख लेते हैं। माई एक्सपेरिमेंट, माई चाइल्ड, मेरी आत्म यंग है ओल्ड नहीं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये महात्मा गांधी की रचना है। माई चाइल्ड ये महात्मा गांधी की, मेरी आत्मकथा ये भी महात्मा गांधी की, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, अर्ली लाइफ, हिंद स्वराज, ये पत्रिकाएं हैं, सब किसकी हैं, महात्मा गांधी की हैं। अब दोस्तों मुझे लगता है वीडियो सेशन काफ़ी लंबा हो गया, 30 मिनट का, और मैंने सारे के सारे फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं, और इन फैक्ट्स को अगर बढ़िया से आपने देख लिया, काढ़ा साबित होगा, 10 नंबर आपके पक्के कर देगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो सेशन को यहीं